इमरान खान और बुशरा बीबी पे नाजायज़ ताल्लुकात थे, इसीलिए तलाक दी। खाबर मानिका का ये बयान, बुशरा बीबी बताए बगैर बनी गाला गई, इमरान को 2 दफ़ा घर से निकालना, रात गए टेलीफोन पर लंबी गुफ्तगू करने पर एहतजाज किया तो साबका बीवी ने तल्ख कलामी की और रूहानी ताल्लुकात की दास्तान सुनकर चुप करा दिया। ख़ानदान की इज़्ज़त के लिए मसालत की कोशिश की। इमरान ने पहला निकाह दौरान इद्दत किया। फरा गोगी ने तलाकनामा की तारीख तब्दील करने का कहा तो इनकार कर दिया। मेरी बेगम को फंसाकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद और ख़ानदान को दागदार किया। नाज़रीन किराम, सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद की अदालत में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका ने एक दरख्वास्त के ज़रिए बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ नकाह से कबल नाजायज़ ताल्लुकात, दौरान इद्दत नकाह पढ़ाने और लाहौर में नकाह पढ़वाने का ड्रामा रचाने के इल्ज़ामात में कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा की है, जबकि फाजल जज ने इनका बयान कलम बंद करके केस की समाअत मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने हफ्ता के रोज़ सीनियर सिविल जज की अदालत में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 200 के तहत प्राइवेट कंप्लेंट दाखिल करते हुए बुशरा बीबी और इमरान के खिलाफ निकाह से कबल नाजायज़ ताल्लुकात, दौरान इद्दत निकाह और लाहौर में नकाह पढ़वाने का ड्रामा रचाने के इल्ज़ाम में शादीशुदा खातून के नकाह पर नकाह पढ़वाने और धोखा देने के इल्ज़ाम में जो है वो शादी की जाली रसूमात अदा करने से मुतल्लिक़ ताज़ीज़ात पाकिस्तान की दफ़ा 449 और 496 के तहत कार्रवाई करने की इस्तदा की है। दरख्वास्त गुजार ने बयान किया कि इमरान खान की हमारे घरेलू अमूर में मुदाखलत से कबल हम दोनों खुशगवार इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। UAE में मुकीम साली मरियम ने PTI के धरना के दौरान इमरान खान के साथ हमारा तारुफ करवाया। मुझे कभी यकीन है कि मरियम के यहूदी लाबी से गहरे ताल्लुकात हैं। इमरान खान पीरी मुरीदी की आड़ में हमारे ख़ानदान में दाखिल हुआ। मेरी अदम मौजूदगी में भी हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसका ये रवैया गैर इखलाकी, गैर इस्लामी था, क्योंकि इसके पास जो था वो नामहरम खातून के पास जाने का कोई जवाज़ नहीं था। जब यह आमदरफ़्त ज़्यादा होगी तो मैंने एक दफ़ा इसे घर से बाहर निकलवा दिया। जिन दिनों वो हमारे घर आ रहा था, इसके हमरा जुल्फ़ी बुखारी भी होता था, जिसका मेरी अहलिया के साथ पीरी मुरीदी से भी कोई ताल्लुक़ ना था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी बाज़ औक़ात अकेला भी आता था। इन दोनों के मेरे इल्म के बगैर मेरी अहलिया के साथ ताल्लुकात, हमारे घर आने जाने और इनके बनी गाला में इमरान के घर जाने से मुझे कभी यकीन हो गया कि इनके माबैन नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इनके जाली निकाह की इत्तला मुझे हमारे घरेलू मुलाजिम लतीफ़ ने दी थी, जिसने इससे कबल इमरान को हमारे घर से ज़बरदस्ती बाहर निकाला था। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मेरे यकीन की दूसरी वजह है कि रात देर गए तक इन दोनों की टेलीफोन पर लंबी गुफ्तगू चलती थी। फरा गोगी ने इमरान खान के कहने पर बुशरा बीबी को टेलीफोन और सिम फ्राहम की थी। इस सारी सूरत हाल पर मैंने एहतजाज किया और मेरे और बुशरा के माबैन सख्त कलामी हुई थी, तो उसने मुझे इमरान खान के साथ रूहानी ताल्लुकात की दास्तान सुनाकर खामोश करवा दिया। चूँकि मेरी 2 बच्चियाँ शादीशुदा और एक बेटे की शादी होने वाली थी, इसलिए इस सब कुछ के बावजूद मैंने अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और बच्चों के लिए मसालियत की कोशिश की। नाज़रीन इकराम, दरख्वास्त के मुताबिक इस्लामाबाद धरना से लेकर 14 नवंबर 2017 तक यही मामला चलते रहे, जिस पर मैंने बेदिली के साथ इसे तलाक दे दी। ये कहना है जनाब खावर मानिका का। शायद मेरे लिए इस इक़दाम से इमरान खान इसके मामला को संजीदगी से लेगा। मेरी वालदा की मुदाखलत से फरवरी 2018 तलाक मुअस्सर होने की तारीख से कबल ही हमारी मसालियत हो जाएगी। ताहम इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने से कबल ही 11 जनवरी 2018 को उन्होंने बुशरा की पेशीन गोई के ऐन मुताबिक नकाह पढ़वा लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक जब मुफ्ती सईद ने 11 जनवरी 2018 को इनका नकाह पढ़वाया था तो निकाह या शादी की तकरीब एक जैल साजी थी। निकाह की तकरीब ना तो कानूनी थी और ना ही इस्लामी, क्योंकि ये तकरीब इद्दत की मुद्दत पूरी किए बगैर थी और तलाक की असल तारीख दबा दी गई थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उन्होंने इसी वजह से फरवरी 2018 में दोबारा निकाह पढ़वाया था और इनका ये इक़दाम मेरे इल्ज़ामात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि इनका पहला निकाह गैर इस्लामी, गैर कानूनी और जल्द साजी पर मुबनी था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक तलाक के 1 माह बाद फरा गोगी ने मेरे साथ रब्ता करके तलाकनामा की तारीख तब्दील करने को कहा तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया।
दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इमरान खान ने मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है, इसलिए मेरी बेगम को फंसाकर मेरे सारे ख़ानदान को दागदार कर दिया है। इन दोनों ने शादी से कबल नाजायज़ ताल्लुकात बनाकर एक घनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है। एक औरत का इद्दत मुकम्मल होने से ही पहले दूसरा निकाह पढ़वा लेना इस्लामी असूल शरीयत के ख़िलाफ़ है। क्योंकि मैं इस इक़दाम से बुरी तरह मुतासर हुआ हूँ। उन्होंने लाहौर में धोखा देने के लिए जैलसाजी से शादी की तकरीब मुनक़्क़द की, जिसके असरात बनी गाला से नमूदार हुए। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इससे कबल मैंने इस मामले को सामने लाने से गुरेज़ किया है, क्योंकि मैं इसे अपना ख़ानदानी मामला तस्वर करता था। लेकिन चूँकि अब सारे हक़ाइक़ ज़ाहिर हो चुके हैं, इसलिए मैंने अदालत से रजू किया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से मुल्ज़मान और उनके साथियों के कानून के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ सज़ा देने की इस्तदा की है। याद है कि ताज़ीज़ात पाकिस्तान की सेक्शन 449 और 496 में जुर्म साबित होने की सूरत में 7 साल कैद और जुर्माने की सज़ा। ये भी याद है कि जुम्मा के रोज़ एक और दरख्वास्त गुजार ने बुशरा बीबी और इमरान खान के मुबैना गैर शरई निकाह से मुतल्लिक़ अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी, जिस पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया था। नाज़रीन इकराम, ये सूरत हाल है इस सोसाइटी की जिनके पास कोड ऑफ लाइफ कुरान और सुन्नत है। ये जो पीरी मुरीदी की आड़ में गैर महरम औरतों के साथ राब्ता, ताल्लुकात और मर्दों और गैर महरम औरतों का, गैर महरम मर्दों का आपस में जो राब्ता है, ये इसका ना तो शरीयत इजाज़त देती है, हमारा ना दीन इजाज़त देता है। तो इस तरीके से बुशरा बीबी ने पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान को जो है वो अपने चुंगल में फंसाया और ख़ुद को उन्होंने ख़तून अव्वल बना लिया। पाकिस्तान का ये कानून आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल मामला अदालत में जा चुका है, सारी तफसीलात आपके सामने हैं कि इसमें मैं ये समझता हूँ बीइंग एक तालिब इल्म कानून के होने के कि इसमें इतना कसूर इमरान खान का नहीं है, ये बुशरा बीबी का है कि उसे पता था कि मेरी अभी इद्दत वाला मामला भी है और फिर वो पीर बनकर बैठी हुई थी। हमारी शरीयत इस तरह के जो तरीक़ाकार हैं उनकी कतई इजाज़त नहीं देती, ना हमारा कानून ना कुरान और सुन्नत इजाज़त देता है कि इस तरह औरत और मर्द जो है वो पीरी मुरीदी की आड़ में आपस में जो है वो राब्ता रखें। बहरहाल अदालत में केस है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।